नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम कराने वाले हैं क्लास 12 और 10th के लिए इम्पोर्टेंट समास जो कि आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये समास कौन से हैं और उनके उदाहरण क्या हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए समझते हैं। और उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला समास आता है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण में हम समझते हैं चरम परम राजा रानी। तो ये दोनों पद क्या है, पद सम यानी कि प्रधान है। जैसे कि दाल और रोटी दोनों प्रधान है, माता पिता दोनों प्रधान है, पाप और पुण्य दोनों प्रधान है, दिन और रात दोनों प्रधान हैं, नर और नारी दोनों प्रधान पद हैं, और उत्तर और दक्षिण दोनों पद प्रधान हैं, और अपना और पराया दोनों पद प्रधान है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आता है द्विगु समास। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। जैसे कि चौराहा यानी कि चार राहों वाला, दोपहर यानी कि दोपहर, चतुर्वेद तो ये जो है चतुर्वेद है, चतुर्वेद चतुर्वेद यानी कि चार वेद, त्रिभुवन यानी कि तीन भवन, नवरात्र यानी कि नवरात्रि, शताब्दी यानी कि 100, पंचतंत्र यानी कि पांच तंत्र, सप्ताह यानी कि 7 दिन, चौमासा, त्रिकोण। तो ये क्या है, इन सब में जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। चौराहा में चौ, दोपहर, चतुर्थ, त्रिभुवन, नवरात्र और शताब्दी। तो ये क्या है, पंचतंत्र, सप्ताह, चौमासा, त्रिकोण। तो क्या है ये द्विगु समास के उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है और यही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि चौराहा में कौन सा समास है, दोपहर में कौन सा समास है, नवरात्रि में कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है, या फिर आपसे पूछा जाएगा माता पिता में कौन सा समास है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो ये आपको याद रखना है और यही आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि यानी कि आपने पढ़ा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आपने क्या पढ़ा कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है, माता पिता, पाप पुण्य और दिन रात, नर नारी, दक्षिण उत्तर यानी कि उत्तर दक्षिण। तो क्या है ये, इसमें दोनों पद प्रधान है। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब आता है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो ये समास आपके क्लास 12th और 10th में ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको ये समास करा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कर्मधारय समास। इसमें तो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। जैसे कि कृष्ण सरप, इसमें दूसरा आता है महावीर, श्वेत वस्त्र, नील पुष्प, शुभ कर्म, महादेव, चरण कमल, घनश्याम, श्वेत कमल, परमानंद। तो इसमें बताया गया कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो जैसे कि इसमें पहला पद यानी कि कृष्ण क्या है, ये विशेषण है, और सर्प यानी कि सांप ये क्या है, विशेष्य है यानी कि काला सर्प। फिर आता है महावीर, श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र, नील पुष्प नीला फूल, शुभ कर्म, महादेव, चरण कमल, घनश्याम, श्वेत कमल, परमानंद। तो ये क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो कर्मधारय समास होता क्या है, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो वही क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। फिर आता है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ यानी कि कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में पीतांबर, दशानन, त्रिलोचन, चतुर्भुज, चक्रपाणी, चतुरानन, चतुर्मुख, लंबोदर, गजानन, श्वेतांबर, पवन पुत्र। तो आप जानते हैं कि दशानन किसे कहा जाता है,
जिसके 10 शीश थे। दशानन किसे कहा जाता है? रावण को। फिर आता है आपका चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला। 4 भुजाओं वाला कौन है? फिर आता है चक्रपाणी, चतुरानन, लंबोदर। लंबोदर किसे कहा जाता है? भगवान गणेश को। श्वेतांबर किसे कहा जाता है? पवन पुत्र किसे कहा जाता है? पवन पुत्र आप जानते हैं हनुमान जी को कहा जाता है। तो ये क्या है? यानी कि ये हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण, यानी कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसी को बहुब्रीहि समास कहते हैं। और यही आपके उदाहरण हैं: पीताम्बर, दशानन, त्रिलोचन, चतुर्भुज, चक्रपाणी, चतुरानन, चतुर्मुख, लंबोदर, गजानन, श्वेतांबर और आपका आता है पवन पुत्र। तो ये इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये समास आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, उदाहरण भी समझ में आए होंगे। इससे बाहर आपका क्लास 10th और 12th में कुछ नहीं पूछा जाता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।